ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में वैसे तो कमाल कमाल के ढेर सारे फ्रेजेस हैं, लेकिन उनमें से चुन चुन के आपके लिए फूलों की तरह 10 कमाल के फ्रेजेस लेकर आया हूं। ये वो फ्रेजेस हैं जिनका इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी नजर आएगी। सही है। अब ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में पाए जाने वाले कमाल कमाल के 10 इडियम्स, फ्रेजेस, जो भी आप कह लीजिए, आपका हक है। इन्हें सीखने के लिए मीनिंग के साथ इस वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलिए गाइस, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। आज के दिन मैं आपको सिखाता हूं ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में पाए जाने वाले कमाल कमाल के 10 इंग्लिश के इडियम्स, फ्रेजेस आपके लिए, उनकी हिंदी मीनिंग के साथ एक एक करके ध्यान से सुनिए। भाई पहला वाला है बीट अराउंड द बुश। उधर नजर मत मारिएगा, वो एक्सप्लेनेशन है, मैं अभी हिंदी में भी बताऊंगा। बीट अराउंड द बुश। ओहो, ब्लू कलर हो रहा है, रेड हो जा, नहीं पर्पल है। तो बीट अराउंड द बुश। अब बीट अराउंड द बुश ये बहुत फेमस इडियम है, पूरी दुनिया में यूज होता है। इसकी एक्सप्लेनेशन क्या लिखी हुई है, ये किसी वेबसाइट का मैं रेफरेंस दे रहा हूं। यहां पे लिखा हुआ है टू अवॉइड टॉकिंग अबाउट व्हाट्स इंपॉर्टेंट। ये तो बहुत टफ हिंदी है, मैं बताता हूं। सिंपल सी बात, घुमा फिरा कर बात करना, बात करना, घुमा फिरा कर बात करना, बीट अराउंड द बुश। अब जैसे मुझे कहना है, ओ भैया घुमा फिरा के बात मत कर, मुद्दे पे आजा, क्या हो गया? सो घुमा फिरा कर बात मत करो, डोंट बीट अराउंड द बुश। ये तो क्या, घुमा फिरा कर बात मत करो, मुद्दे पे आओ, मेन मुद्दे पे आओ, कम टू द पॉइंट, कम टू द पॉइंट। ये लीजिए, हो गया। सो डोंट बीट अराउंड द बुश। अब आप भी दूसरों को बोलिएगा, अपने दोस्तों को बोलिएगा, भैया डोंट बीट अराउंड द बुश। अब वो कहेगा, भैया जॉर्ज डब्ल्यू बुश को बुला रहा, भाग जाओ यहां से। सही है, आओ नेक्स्ट वाला देखते हैं। अगला वाला है हिट द सैक। हिट द सैक, यहां पर एक्सप्लेनेशन छोटी सी आपने पढ़ी ली होगी। हिट द सैक यानी कि गो टू स्लीप, यानी कि नींद आना या सोने जाना, सोने जाना, ठीक है ना। सोने जा रही हूं, ऐसे करते तो दूसरों को भी आने लगती है जम भाई। सो जब भी हम ऐसे बोलेंगे तो आई वॉन्ट टू गो टू स्लीप, आई एम गोइंग टू स्लीप, यही बोलते हैं ना। बट आप इसे इडियोमेटिक इंग्लिश में, हाई फाई इंग्लिश में हिट द सैक बोल सकते हैं। जैसे मैं सोने जाना चाहता हूं थोड़ी देर के लिए, प्लीज चुप हो जाओ, मुझे बेड तक पहुंचा दो। सो आई वॉन्ट यू या आई वांना हिट द सैक, हिट द सैक। ये लो जी, आई वांना हिट द सैक। ओ भाई साहब, तो याद रखिएगा ये बहुत काम का है और बहुत ही बेहतरीन है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वाला है योर गैस इज एज गुड एज माय। भाई साहब, भाई साहब, ये तो समझ से ही बाहर है। इसके मीनिंग सुनो क्या है। आई डोंट नो मतलब मुझे ना पता, मुझे ना पता, है ना, मुझे नहीं पता। वैसे हम इसके लिए ये बोलते हैं ना, आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं पता। बट आप इसके लिए अब ये बोल सकते हैं योर गैस इज एज गुड एज माइन। आय हाय, इसका मतलब है तुम्हारा गैस उतना ही अच्छा है जितना मेरा। यानी कि जैसे तुम मुझसे पूछ रहे हो, इसका मतलब तुम्हें नहीं पता तो मुझे भी नहीं पता, तो भाई मैं तुम्हारी तरह ही हूं। मतलब बड़ा घुमा फिरा के भाई यही बोल दो, है नहीं, लेकिन हाई फाई इंग्लिश में ऐसे बोल सकते हैं। जैसे मैं किसी से पूछूं, मैं ए हूं, वेयर इज राहुल, वेयर इज राहुल, राहुल कहां गया है भैया, तो वो क्या बोलेगा, देखो वो बोलेगा आई डोंट नो। अब ड्रामेबाजी से बोलेगा योर गैस इज एज गुड एज माइन। अरे हाय, मैं तो डर के भाग जाऊं, मैंने पूछो कभी राहुल के बारे में जिंदगी में। ऐसे बोलेंगे, फिर मैं उसके 2 थप्पड़ लगा के बोलूंगा, भैया हिंदी में ही बोल ले, मतलब ढंग का ही बोल ले, समझ समझ में आ जाए। चलिए कोई बात नहीं, आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए नेक्स्ट वाला है बैक अगेंस्ट द बॉल। बैक अगेंस्ट द बॉल यानी कि कमर से ऐसे दीवार लगे खड़े होना। हाँ भैया क्या हो गया, हमारे यहाँ तो ऐसे ताऊ खड़े हो जाते हैं, हाँ भैया क्या हो गया है, ऐसे वह आगे का प्रोसेस जानता हो। तो बैक अगेंस्ट द वॉल, लेकिन इसका आइडियोमेटिक मतलब क्या होता है सुनिए। स्टक इन डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस विद नो एस्केप, यानी कि ऐसी ऐसी सिचुएशन में फंस जाना जब बाहर निकलने का रास्ता ना हो। मतलब मैं सिंपल भाषा में लिखता हूं, क्या है ये मैं बताता हूं। मतलब परेशानी में फंसना, परेशानी से घिर जाना, घिर जाना, धीर लिख दिया, धा धीर, घिर जाना। लीजिए, यानी चारों तरफ से परेशानी से घिर जाना। ऐसा कहीं रास्ता नहीं निकलना है और बचने को रास्ता नहीं दिख रहा। जैसे यार वो बिजनेस शुरू करने का ना परेशानी में घिर गया, वो अरे नया मकान खरीदने के बाद ना उसका पूरा परिवार परेशानी में घर गिर गया। तो ये सारी चीजें होती हैं, इसका मतलब होता है बैक अगेंस्ट द वॉल। जैसे नए बिजनेस को शुरू करने के बाद यार मैं परेशानी में घिर गया हूं से, तो मैं कहूंगा आई एम बैक अगेन, या माई बैक अगेंस्ट द वॉल आफ्टर न्यू बिजनेस, आफ्टर न्यू
बिजनेस। ये लीजिए, नए बिजनेस को करने के बाद मैं क्या हो गया, परेशानियों से घिर गया हूं। सो आप इस तरीके से भी कह सकते हैं माई बैक इज अगेंस्ट द वॉल, माई बैक इज अगेंस्ट द वॉल। तो अलग अलग तरीकों से आप इसे यूज कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वाला देखेंगे, अगला वाला है अप इन आर्म्स। अप इन आर्म्स, ऐसा लग रहा है जैसे हाथ ऊपर करना है, बगल में दबा के कहीं निकल लेना। लेकिन बीइंग ग्रम्पी और एंग्री अबाउट समथिंग, मतलब किसी चीज के बारे में गुस्सा होना या किसी चीज पर नाराजगी जाहिर करना। कुल मिला के इसका हिंदी में मतलब होता है विरोध करना। विरोध करना, किसी चीज के अगेंस्ट खड़े होना, किसी चीज के लिए प्रोटेस्ट करना, उसके लिए हटाने के लिए उसका विरोध करना। तो अप इन आर्म्स, जैसे आई एम अप इन आर्म्स अबाउट न्यू लॉ, मैं भैया इस नए कानून के टोटली खिलाफ हूं। आई एम अप इन आर्म्स, ठीक है, मैं हाथ खड़े कर रहा हूं, मुझे नहीं चाहिए। तो कुल मिला के ये बहुत ही अच्छा एक इडियम है और ये अखबारों में, बाहर के अखबारों में तो बहुत ज्यादा यूज होता है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला है सेल लाइक हॉट केक्स, ऐसा लग रहा है गरम गरम केक की तरह बिकना। ये बहुत फेमस है और ये कई तरीके के एग्जाम्स में भी आ गया। इसका मतलब होता है क्विक सेल आउट, यानी कि बहुत जल्दी बिक जाना, फटाफट बिकना, फटाफट बिकना। अब कोई चीज, अब भाई साहब है ना, बिकाना भी है हिंदी भाई साहब तुम्हारी, बिकना। अब मैंने कच्चे लगा 10 रुपए के 4, 10 रुपए के 4, 10 रुपए के 4, और मेरा भी उतार के ले गए, इतने सस्ते थे। तो कैसे बिक गए, मतलब हॉट केक की तरह बिक गए, जैसे गरम गरम केक बिक जाता, फटाफट फटाफट लपक लेते लोग। मेरी जो, हाँ अरे आपको बताना भूल गया, मेरी किताब भी है, और ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में है। और इस किताब को आप अमेजोन और फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो देखिए मेरी जो किताब है ना भाई साहब, वो फटाफट बिक रही है, और सच में बहुत बिक रही है, ट्रेंड में मेरी किताब फटाफट बिक रही है। सो माई बुक इज, है ना, माई बुक इज बीइंग सोल्ड, मैं पैसिव वॉइस में बना देता हूं, या सेलिंग कर देते हैं, तो मैं क्यों परेशान करूं। माई बुक इज सेलिंग, मेरी किताब बिक रही है, कैसे बिक रही है, लाइक अ हॉट केक, या लाइक हॉट केक, लाइक हॉट केक, ये लीजिए केक्स, ये हो गया। सो सेलिंग लाइक हॉट केक, ये आईएनजी लगाना पड़ा क्योंकि अकॉर्डिंग टू टेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस का टेंस है। तो यहां पे क्या हुआ भैया, यहां पे ये हुआ कि ये पता चल गया कोई भी चीज फटाफट भी के एकदम उड़ जाए। सो सेलिंग लाइक हॉट केक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ही बढ़िया, ये वाला मेरा फेवरेट हो गया भाई। नेक्स्ट वाला है रन अराउंड इन सर्कल्स। रन अराउंड इन सर्कल मतलब सर्कल में घूमते रहना। आइए देखते हैं इसका क्या मतलब है। पुटिंग एफर्ट्स इनटू समथिंग दैट इज नॉट वर्कवाइल रिजल्ट। अच्छा, किसी ऐसी चीज के लिए मेहनत करना जिसका कोई रिजल्ट ही ना निकले। अब आप किसी प्रोजेक्ट के लिए मेहनत कर रहे हैं, लेकिन क्या है वो, अरे इसका कोई रिजल्ट नहीं निकले, बेकार है, टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो बेकार की मेहनत करना, बेकार की मेहनत करना, ये होता है जिसका मतलब, यानी वेस्ट, टाइम वेस्ट करना, बेकार की मेहनत करना। रन अराउंड इन सर्कल, यू आर रनिंग अराउंड इन सर्कल्स, है ना, सर्कल आफ्टर गिविंग, या आफ्टर गेटिंग, गिविंग ही कर देते हैं, दिस टेस्ट। भैया इस टेस्ट को देने के बाद तुमने टाइम बर्बाद कर क्यों लिख दिया, ये फिर तो ऐसे ही नहीं बोल सकते, यू आर वेस्टिंग योर टाइम आफ्टर गिविंग दिस टेस्ट, वो ज्यादा आसान है। पर अंग्रेजों के चोचले हैं, सो ये चोचला याद कर लीजिए, बड़ा अच्छा चोचला ही है। तो रन अराउंड इन सर्कल्स यानी टाइम वेस्ट करना, बेकार के कामों में मेहनत करना। डूइंग दिस जॉब इज जस्ट लाइक रनिंग अराउंड इन सर्कल्स, इस जॉब को करना वैसा टाइम वेस्ट करना है, ऐसे। सही है। अगला चोचला, मेरा मतलब अगला इडियम देखते हैं। नेक्स्ट चोचला है ऑन क्लाउड 9, मतलब 9वें आसमान पे होना। बट इसका मतलब होता है बीइंग वेरी हैप्पी, यानी कि बेहद खुश होना। ओ भाई साहब, मतलब अमिताभ बच्चन ने कहा आज खुश तो बहुत हो गए तुम, तो इंग्लिश में यू आर ऑन क्लाउड 9 टुडे। भाई वाह, सही है। सर जैसा आज मैं बहुत खुश हूं, सो मैं क्या बोलता था, आई एम वेरी हैप्पी टुडे। बट अब मैं बोलूंगा आई एम ऑन क्लाउड 9, ऐसे लिख सकते क्या ना, हम वैसे लिखेंगे आई एम ऑन क्लाउड 9, मैं बहुत खुश हूं, आई एम ऑन क्लाउड 9 टुडे। आगे बढ़ा सकते हैं, तो अलग अलग तरीकों से आप इसका यूज कीजिए। यू आर लुकिंग क्लाउड ऑन 9, भैया बड़े खुश नजर आ रहे हो, शी इज ऑन क्लाउड 9, शी इज ऑन क्लाउड 9, भैया वो क्लाउड 9 पे है। चलो भैया ऐसा लग रहा है क्लाउड 9 ना हो गया, नोवा फ्लोर हो गया। और नेक्स्ट वाला देखते हैं। अगला है बॉयल द ओशन। बॉयल द ओशन, बॉयल मतलब उबालना, और ओशन मतलब महासागर, समुद्र, है ना।
बॉयल द ओशन इसका मतलब होता है टेकिंग अप एट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल एंड ओवरली इंग्लिश नहीं आती लेकिन मैं समझ गया। इसका मतलब होता है कोई ऐसा काम ले लेना जो नामुमकिन दिखने वाला हो, नामुमकिन सा हो, है ना। नामुमकिन काम करना, नामुमकिन काम करना, नामुमकिन काम करना, है ना। जैसे इस टेस्ट को पास करना ना, यूपीएससी को पास करना ना नामुमकिन सा काम है भाई साहब, बड़ा टफ है। सो टू पास, टू पास टू पास आउट या खाली पास कर सकते हैं, टू पास द यूपीएससी एग्जाम, एग्जाम इज लाइक कैसा है वो, टू बॉयल द ओशन, बिल्कुल ऐसा ही है जैसे वो आप पूरा समुद्र उबाल देंगे, है ना भाई साहब। ये देखिए, तो ये एक नामुमकिन काम है। नामुमकिन काम मतलब नामुमकिन दिखने वाला, मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नामुमकिन है, मतलब कैसा, टेकिंग अप एन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल काम है, ऐसा काम जो लगभग नामुमकिन हो बट मुमकिन हो कर सकते हैं अगर हम मेहनत से चाहें तो इस तरह से कर सकता हूं। सो मेकिंग वीडियो जस्ट लाइक टू बॉयल द ओशन भाई साहब, बड़ा मुश्किल सा काम है, नामुमकिन सा, फिर भी मैं आपके लिए बनाता हूं। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके जाइएगा। बट अभी एक और बाकी है। नेक्स्ट, ईट लाइक हॉर्स, घोड़े की तरह खाना, यही मतलब है ना। बॉय कमाल का इडियम है। इसका हिंदी में मतलब होता है ईटिंग टू एक्सेसिवली, यानी कि बहुत ज्यादा जो है एक्सेसिव मात्रा में खाना, बहुत ज्यादा बड़ी, बहुत ज्यादा भारी, अबे ज्यादा खाना, बस यही होता है, ज्यादा खाना, है ना। यानी कि कोई वो औकात से ज्यादा खा रहा है, भरे जा रहा है, ठूसना, ये भी अच्छा है इसका मतलब, ठूसना, ठूस ठूस के खाना, तो उसे ही कहते हैं ईट लाइक अ हॉर्स। भाई देख, तो मैं मेहमान हो गया है तो ले जा रहा हूं, लेकिन डोंट ईट लाइक अ हॉर्स, है ना, डोंट ईट लाइक अ हॉर्स, भैया घोड़ी की तरह मत चरने लग जाइए वहां पे। तो मतलब ये मुहावरा एक कहने का तरीका है, इसका यही मतलब होता है कि बहुत ज्यादा खाना, उजड़ तरीके से खाना, अच्छे तरीके से नहीं खाना। तो भाई ये थे ऑक्सफोर्ड वाइब में पाए जाने वाले कुछ कमाल कमाल के फ्रेजेस, जिनका रेफरेंस मैंने एक वेबसाइट से पिक किया और आपको दिया। अब आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है भैया, वो करके जाना है यार। देखो होमवर्क बेहद जरूरी है और ज्यादा बड़ा नहीं है। यहां पर एक इडियम है, ये भी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी पाया जाता है। अब आप बताइए कि इसका क्या मतलब होगा, सही तरीके से बिल्कुल बताइएगा और वीडियो कमेंट सेक्शन में, अगर आपको नहीं पता है तो गूगल की सहायता लीजिएगा या कमेंट सेक्शन चेक कीजिएगा, है ना। और कमेंट सेक्शन में देखिएगा लोगों ने क्या मतलब बताया है, और फिर एक बार गूगल से क्रॉस चेक करके वापस आके उसके ऊपर एक सेंटेंस बनाइएगा। यह सभी का होमवर्क है प्लीज। और हाँ, या तो आप मेरी बुक खरीद सकते हैं अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से, या मेरा बेसिक का कोर्स, या दोनों को खरीदने के लिए अमेजॉन पर बुक अवेलेबल है और वेबसाइट पर या मेरे एप्लीकेशन ग्रामर वाला पर मेरा बेसिक का कोर्स अवेलेबल है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, चाहते एक टुच्चा मुच्चा कुछ सा लाइक देकर जाना।